वेलकम टू मेहता पीजी कॉलेज ऑनलाइन क्लासेस। देखिए प्रीवियस क्लास में हमने आइसोइटिस कंप्लीट कर लिया था, जिसमें हमने आइसोइटिस की इंटरनल मॉर्फोलॉजी, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी एंड आफ्टर देन द डेवलपमेंट ऑफ स्पोरेंजिया एंड एंथ्रीडियम डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट एंड एम्ब्रियो डेवलपमेंट, यहाँ तक हमने आइसोइटिस में कंप्लीट किया था। ओके, सो आज जो हमारा टॉपिक है वो है फॉसिल्स। ओके, फॉसिल्स किसे कहते हैं? प्लांट पार्ट्स क्या हो जाते हैं सॉइल में और सेडिमेंट्स में बरिड हो जाते हैं एंड प्लांट पार्ट्स की एक लेयर के ऊपर लेयर डिपॉजिट हो जाती है एंड आफ्टर मैनी ईयर्स वो लेयर्स किस में बदल जाती है? फॉसिल्स में। सो फॉसिल्स में हमारे पास में ये क्या है? प्लांट पार्ट्स है। ओके, एंड ये प्लांट पार्ट्स है वो एक दूसरे के ऊपर क्या हो जाते हैं? ओवरलैप, एंड इन प्लांट पार्ट्स के ऊपर क्या आ जाते हैं? सेडिमेंट्स। ओके, जिससे ये प्लांट पार्ट्स किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? फॉसिल्स में। एक्चुअली फॉसिल्स के द्वारा ये जो प्लांट पार्ट्स है इनकी क्या की जाती है? स्टडी की जाती है कि उस टाइम पे प्रेजेंट प्लांट पार्ट्स में क्या क्या प्रेजेंट था। ओके, सो दीज आर व्हाट? फॉसिल्स. Fossils is what? Buried form of what? Plant and plant parts that are buried in soil and what? Sediments. Okay. So next one is fossils formation की हमारे पास में दो theories होती है. The first one is replacement theory. And the other one is infiltration theory. ओके, फॉसिल फॉर्मेशन की हमारे पास में दो थ्योरीज है. द फर्स्ट वन इज व्हाट? रिप्लेसमेंट थ्योरी एंड द अदर वन इज व्हाट? इनफिल्ट्रेशन थ्योरी. ओके, रिप्लेसमेंट थ्योरी में क्या बताया गया? दैट फॉसिल में जो प्रेजेंट ऑर्गेनिक सब्सटेंस है वो सॉइल के अंदर प्रेजेंट मिनरल सब्सटेंस से क्या होता जाएगा? रिप्लेसमेंट. ओके, इस ऑर्गेनिक सब्सटेंस का रिप्लेसमेंट होने के लिए सबसे पहले ये चीज़ नेसेसरी है कि इस ऑर्गेनिक सब्सटेंस का क्या हो? डिसइंटीग्रेशन हो. सो जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस का डिसइंटीग्रेशन होगा वो किसके द्वारा होगा? उस ऑर्गेनिक सब्सटेंस के हाइड्रोलाइसिस के द्वारा. सो रिप्लेसमेंट थ्योरी में हमें क्या बताया गया? दैट यहाँ पे हमारे पास में ऑर्गेनिक सब्सटेंस का क्या होगा? रिप्लेसमेंट. सो रिप्लेसमेंट ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस occur by minerals present in soil solution. ओके, सो व्हाट इज रिप्लेसमेंट थ्योरी? इसमें हमें क्या बताया गया? दैट फॉसिल में प्रेजेंट ऑर्गेनिक सब्सटेंस का रिप्लेसमेंट किसके द्वारा होगा? सॉइल सॉल्यूशन में प्रेजेंट मिनरल्स के द्वारा. ओके, अब रिप्लेसमेंट के लिए ऑर्गेनिक सब्सटेंस किस प्रकार से अवेलेबल होगा? इस ऑर्गेनिक सब्सटेंस का क्या होगा? हाइड्रोलाइसिस. ओके, सो ऑर्गेनिक सब्सटेंस का हमारे पास में क्या होगा? हाइड्रोलाइसिस. ओके, ठीक है. द नेक्स्ट थ्योरी इज व्हाट? इनफिल्ट्रेशन थ्योरी. इनफिल्ट्रेशन थ्योरी में क्या बताया गया? दैट ऑर्गेनिक सब्सटेंस का हमारे पास में जो सॉइल में प्रेजेंट मिनरल सॉल्यूशन है उसके थ्रू क्या होगा? इनफिल्ट्रेशन होगा. दैट मीन्स जो मिनरल्स है वो सेल वॉल के अंदर और बाहर किस प्रकार से एंटर करेंगे? बाय इनफिल्ट्रेशन. ओके, इनफिल्ट्रेशन और प्रेसिपिटेशन. सो हमारे पास में सेकेंड थ्योरी कौन सी है? इनफिल्ट्रेशन थ्योरी. So the second theory is what?
infiltration theory. Okay, so infiltration theory, देखिए इस infiltration theory में क्या बताया गया, that फॉसिल में प्रेजेंट जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस है उनमें ये जो हमारे पास में मिनरल्स है वो किस प्रकार से एंटर करेंगे एंड रीआउट होंगे. सो उन मिनरल सॉल्यूशंस का क्या होगा, सेल वॉल के अंदर एंड बाहर इनफिल्ट्रेशन और व्हाट, प्रेसिपिटेशन. सो इनफिल्ट्रेशन एंड precipitation occur of mineral present in soil through what, cell wall. ओके, सो इनफिल्ट्रेशन थ्योरी में ऑर्गेनिक सब्सटेंस का क्या होगा, इन्फिल्ट्रेशन होगा किसके थ्रू, मिनरल्स के थ्रू, जो किस में प्रेजेंट है, सॉइल में. ओके, एंड क्या होगा, प्रेसिपिटेशन होगा. तो हमारे पास में फॉसिलाइजेशन की कितनी थ्योरीज है, 2 थ्योरीज है. द फर्स्ट वन इज व्हाट, रिप्लेसमेंट थ्योरी, एंड द अदर वन इज व्हाट, इन्फिल्ट्रेशन थ्योरी. ओके, रिप्लेसमेंट थ्योरी में क्या बताया गया, दैट ऑर्गेनिक सब्सटेंस का रिप्लेसमेंट किसके थ्रू होगा, मिनरल्स के थ्रू होगा जो कहाँ पे प्रेजेंट है, सॉइल सॉल्यूशन में. ओके, एंड इन्फिल्ट्रेशन थ्योरी में क्या बताया गया, दैट ये जो हमारे पास में मिनरल्स है इनका क्या होगा, इन्फिल्ट्रेशन एंड व्हाट, प्रेसिपिटेशन, एंड किसके थ्रू होगा, सेल वॉल के थ्रू. ओके, द प्रोसेस ऑफ फॉसिल फॉर्मेशन इज नोन एज व्हाट, फॉसिलाइजेशन. सो व्हाट इज फॉसिलाइजेशन, the process of what, fossil formation. Okay, so next term is what, fossilization. Next term is fossilization. So what is fossilization, process of making fossils is known as fossilization. Is known as fossilization. Okay, so this is what, fossilization. फॉसिल निर्माण की प्रक्रिया ही एक्चुअली क्या है, फॉसिलाइजेशन. द नेक्स्ट थिंग इज टाइप ऑफ फॉसिल्स. तो देखिए हमारे पास में जो प्लांट फॉसिल्स है वो कई प्रकार के होते हैं जिन्हें हम देखते हैं वन बाय वन. सो द नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट, टाइप्स ऑफ फॉसिल्स. टाइप्स ऑफ फॉसिल्स. Okay, so the first one is what, compression type. Okay, the other one is what, petrifaction type. Okay, the third one is what, incrustation type. Okay, the fourth one is what, impression type. The fifth one is what, coal balls. Okay, the sixth one is what, umber. The seventh one is what, crustaceans. Okay, and the eighth one is what,
लीफ एंड व्हाट, लीफ कॉल एंड व्हाट, पेपर कॉल। ओके, एंड हमारे पास में जो 9th है, लास्ट वो हमारे पास में किस प्रकार का फॉसिल है, शूडो फॉसिल्स। ओके, सो फॉसिल्स के हमारे पास में कितने प्रकार है, 9 प्रकार है, जिनमें फर्स्ट हमारे पास में क्या है, कंप्रेशन टाइप, द अदर वन इज व्हाट, पेट्रिफेक्शन टाइप, द थर्ड वन इज व्हाट, incrustation type, the fourth one is what, impression type, then coal balls, amber and what, crustacean और pseudo fossils। ओके, और एक हमारे पास में क्या है, leaf and what, paper coal। सो हम एक एक फॉसिल की स्टडी करते हैं, दैट कंप्रेशन टाइप की क्या मोस्ट पॉइंट है, इम्प्रेशन टाइप के हमारे पास में कौन कौन से जो मोस्ट थिंग्स है वो इसमें बताई गई है। सो द फर्स्ट इज व्हाट, कंप्रेशन टाइप ऑफ फॉसिल। So the first fossil is what, compression type। कंप्रेशन टाइप। ओके, देखिए कंप्रेशन टाइप ऑफ फॉसिल्स का निर्माण किस प्रकार से हुआ है। इनका निर्माण में हमारे पास में जो भी प्लांट एंड प्लांट पार्ट्स थे वो सॉइल में क्या हो गए, बरीड हो गए, एंड इन प्लांट पार्ट्स के ऊपर हमारे पास में हॉरिजेंटल फोर्स लगेगा, एंड वो हॉरिजेंटल फोर्स भी किसके थ्रू लगेगा, लाइक वॉल्केनिक ऐश, सॉइल सेडिमेंट्स, ओके, सैंड स्टोन्स, इनके थ्रू। ओके, सो इनके ऊपर जब हॉरिजेंटल फोर्स अप्लाई होगा तो ये जो हमारे पास में कंप्रेशन फॉसिल्स है ये किस प्रकार के हो जाएंगे, फ्लैट हो जाएंगे। ओके, द नेक्स्ट थिंग इज, ये जो हमारे पास में कंप्रेशन फॉसिल्स है इनमें प्लांट की जो इंटरनल मॉर्फोलॉजी है वो तो क्या हो जाएगी, डिस्ट्रॉय। हम कंप्रेशन फॉसिल्स से ओनली प्लांट की किस प्रकार की मॉर्फोलॉजी की स्टडी कर सकते हैं, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी की। ओके, एंड ये जो हमारे पास में कंप्रेशन फॉसिल्स है ये एक्चुअली कार्बोनिफेरस लेयर्स के फॉर्म में किसके अंदर रहते हैं, सेडिमेंट्स के बीच में। ओके, so the main points of compression fossils are, the first is what, by horizontal force of volcanic ash, soil sediments, they form, okay, they form by horizontal force of volcanic ash, soil sediments and sandstones। ओके, इसके थ्रू ओनली कौन सी मॉर्फोलॉजी की स्टडी की जा सकती है, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी की। सो नेक्स्ट थिंग इज, वी कैन स्टडी ओनली एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी। ओके, द नेक्स्ट थिंग इज, इसके थ्रू हम इंटरनल मॉर्फोलॉजी की स्टडी नहीं कर सकते हैं, ओनली हम प्लांट की जो एक्सटर्नल लेयर्स है उनकी ही स्टडी कर सकते हैं। ओके, द नेक्स्ट थिंग इज, इस प्रकार के फॉसिल्स कार्बोनिफेरस लेयर की फॉर्म में किसके बीच में प्रेजेंट रहेंगे, सेडिमेंट्स के बीच में। ओके, ये हमारे पास में एक कंप्रेशन फॉसिल है, एंड किसका फॉसिल है ये, लेपिडोडेंड्रॉन का। ओके, देखिए ये हमारे पास में जो कंप्रेशन फॉसिल है ये किसका फॉसिल है, कंप्रेशन लेपिडोडेंड्रॉन का। ओके, ये इसमें ये हमारे पास में क्या है, लिग्यूल पिट, दिस इज व्हाट, लीफ स्केयर। ओके, दिस इज व्हाट, बंडल स्केयर, एंड ये हमारे पास में क्या है, पेरिकॉन्स। देखिए ये जो सारी हमने टर्मिनोलॉजी है पिछले कुछ लेक्चर्स में डिस्कस कर ली है, ये हमारे पास में एक नई टर्मिनोलॉजी है, दैट इज व्हाट, पेरिकॉन्स। देखिए पेरिकॉन्स का मीन्स क्या होता है, ये एक्चुअली पेरेन्काइमेटस सेल्स ही है जिनके बीच में जो हमारे पास में एयर स्पेसेस है वो क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं। सो पेरेन्काइमेटस सेल्स विथ
मोर एयर स्पेसेस इज नॉन व्हाट पेरिकॉन्स, एंड ये पेरिकॉन्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, स्टेम एंड व्हाट लीव्स में। ओके, सो दिस इज व्हाट अ कंप्रेशन फॉसिल ऑफ लेपिडोडेंड्रॉन, जिसकी सहायता से हम ओनली प्लांट की एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी की स्टडी कर सकते हैं। एंड ये कैसे होते हैं, हमारे पास में फ्लैट होते हैं। अब फ्लैट क्यों होते हैं, क्योंकि इन फॉसिल्स के ऊपर किस प्रकार का फोर्स लगता है, हॉरिजेंटल फोर्स ऑफ व्हाट सॉइल सेडिमेंट, सैंडस्टोन्स एंड व्हाट वोल्केनिक ऐश। ओके, सो द नेक्स्ट थिंग इज, ये जो हमारे पास में फॉसिल्स है वो कौन सी फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, कार्बोनिफेरस लेयर्स की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं बिटवीन द व्हाट सॉइल सेडिमेंट्स। ओके, द नेक्स्ट फॉसिल इज व्हाट पेट्रीफैक्शन फॉसिल्स। petrifaction fossils. Okay, so देखिए ये जो हमारे पास में पेट्रीफैक्शन फॉसिल्स है, ये एक्चुअली हमारे पास में जो कंप्रेशन फॉसिल्स है उनसे थोड़ा क्या है, एडवांस टाइप है। पेट्रीफैक्शन फॉसिल्स में हम बोथ एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी प्लस इंटरनल मॉर्फोलॉजी दोनों की स्टडी कर सकते हैं। सो एक्सटर्नल स्टडी प्लस व्हाट इंटरनल स्टडी। ओके, द नेक्स्ट थिंग इज व्हाट, ये जो हमारे पास में पेट्रीफैक्शन फॉसिल्स है इनका फॉर्मेशन किन से हुआ है। पेट्रीफैक्शन फॉसिल्स का जो फॉर्मेशन है वो हमारे पास में पेट्रीफैक्शंस ऑफ सिलिकेट्स, सल्फेट्स एंड व्हाट कार्बोनेट्स, फॉस्फेट्स के द्वारा हुआ है। सो ये हमारे पास में पेट्रीफैक्शन फॉसिल्स का फॉर्मेशन पेट्रीफैक्शन ऑफ व्हाट सिलिकेट, सल्फेट, फॉस्फेट एंड कार्बोनेट्स के द्वारा हुआ है। इनके थ्रू हम बोथ एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी प्लस इंटरनल मॉर्फोलॉजी दोनों की स्टडी कर सकते हैं। द नेक्स्ट थिंग ऑफ पेट्रीफैक्शन फॉसिल्स इज व्हाट, इनमें हमारे पास में कुछ प्लांट पार्ट्स भी प्रेजेंट होते हैं लाइक व्हाट लिग्निन एंड सेल्यूलोज। ओके, सो पेट्रीफैक्शन फॉसिल्स के मेन पॉइंट्स हमारे पास में क्या है, दैट इन फॉसिल्स की सहायता से हम एक्सटर्नल स्टडी प्लस इंटरनल स्टडी दोनों प्रकार की स्टडी कर सकते हैं। द नेक्स्ट थिंग इज व्हाट, पेट्रीफैक्शन फॉसिल्स का फॉर्मेशन पेट्रीफैक्शन ऑफ सिलिकेट्स, सल्फेट्स, कार्बोनेट्स एंड व्हाट फॉस्फेट्स के द्वारा हुआ है। द अदर थिंग इज व्हाट, ये जो हमारे पास में पेट्रीफैक्शन फॉसिल्स है इनमें प्लांट्स के कुछ रिमेनिंग पार्ट्स लाइक व्हाट लिग्निन, सेल्यूलोज, जो भी प्लांट के अंदर प्रेजेंट सब्सटेंस है वो भी इनमें क्या हमें सीन होते हैं। ओके, द अदर वन फॉसिल इज व्हाट इनक्रस्टेशन फॉसिल्स। सो जो नेक्स्ट हमारे पास में फॉसिल है वो हमारे पास में क्या है, इनक्रस्टेशन फॉसिल्स। इनक्रस्टेशन फॉसिल। ओके, देखिए ये जो हमारे पास में इनक्रस्टेशन फॉसिल है ये एक्चुअली हमारे पास में किस फॉसिल का टाइप है, जो हमने फर्स्ट पढ़ा था, दैट इज व्हाट कंप्रेशन फॉसिल। सो ये जो हमारे पास में इनक्रस्टेशन फॉसिल है इसकी सहायता से भी हम ओनली वी कैन स्टडी एक्सटर्नल morphology only. Okay, the next thing is
ये जो हमारे पास में इनक्रस्टेशन फॉसिल्स है उनमें जो प्लांट की एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी है वो तो किसके फॉर्म में सेव रहती है, कास्ट की फॉर्म में। सो एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, एक्सटर्नल थिंग्स ऑफ प्लांट्स सेव as a caste. Okay, the third thing is what? The internal structure of plants are what? Destroyed. So internal structure of plant are destroyed. ओके, सो ये जो हमारे पास में इंक्रस्टेशन फॉसिल्स है इसमें प्लांट की एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी किसकी फॉर्म में सेव रहती है, कास्ट के फॉर्म में, एंड एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी यहाँ पे क्या हो जाती है, डेस्ट्रॉय। ओके, द थर्ड थिंग इज व्हाट, ये जो हमारे पास में इंक्रस्टेशन फॉसिल्स है इनका फॉर्मेशन किस प्रकार से हुआ है, दैट जो सेडिमेंट्स है वो प्लांट पार्ट के अराउंड एक हार्ड कवरिंग का फॉर्मेशन कर देते हैं जिसके फलस्वरूप किनका फॉर्मेशन होता है, इनक्रस्टेशन फॉसिल्स का। ये जो हमारे पास में इनक्रस्टेशन फॉसिल्स है इनमें हमने इससे पहले कौन सा फॉसिल पढ़ा था, पेट्रीफेक्शन फॉसिल। तो इनमें पेट्रीफेक्शन फॉसिल्स की तरह किसी भी प्रकार का कोई भी हमारे पास में प्लांट सब्सटेंस नहीं सीन होता, लाइक व्हाट, लिग्निन एंड व्हाट, सेलुलोज। सो what are the main features of what incrustation fossils? The first one is what, यहाँ पे हम एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी की ही स्टडी कर सकते हैं, इंटरनल मॉर्फोलॉजी की स्टडी हम नहीं कर सकते। ओके, प्लांट का जो एक्सटर्नल फॉर्म है वो किसकी फॉर्म में प्रेजेंट रहेगा, कास्ट की फॉर्म में, एंड यहाँ पे जो सेडिमेंट्स है वो प्लांट पार्ट के अराउंड किसका फॉर्मेशन कर देंगे, कास्ट का फॉर्मेशन कर देंगे या एक हार्ड कवरिंग का फॉर्मेशन कर देंगे। ओके, यहाँ पे जो इंटरनल मॉर्फोलॉजी है वो क्या हो जाएगी, डेस्ट्रॉयड, एंड यहाँ पे हमें कार्बोनेट्स का यहाँ पे क्या मिलेगा, प्लांट पार्ट के ऊपर इन्फिल्ट्रेशन मिलेगा। ओके, सो द नेक्स्ट फॉसिल हमारे पास में, इसका हम एक बार डायग्राम देख लेते हैं। देखिए ये हमारे पास में एक इंक्रस्टेशन फॉसिल है और वो किसका है, पित्त का है, कैलेमाइटिस की पित्त का ये हमारे पास में क्या है, इंक्रस्टेशन फॉसिल है, जिसमें हम ओनली किसकी स्टडी कर सकते हैं, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी की। यहाँ पे हमारे पास में जो इंटरनल मॉर्फोलॉजी है या इंटरनल स्ट्रक्चर्स है वो क्या हो जाएगी, डेस्ट्रॉयड। ओके, सो हम ओनली किसकी स्ट्रक्चर कर सकते हैं यहाँ पे, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी की। द नेक्स्ट फॉसिल इज व्हाट, इम्प्रेशन फॉसिल। ओके, सो हमारे पास में जो नेक्स्ट फॉसिल का टाइप है वो क्या है, इम्प्रेशन फॉसिल। ओके, ये जो हमारे पास में इम्प्रेशन फॉसिल्स है ये जस्ट प्लांट के क्या है, प्लांट और प्लांट पार्ट के क्या है, इम्प्रेशंस ऑन व्हाट, सेडिमेंट्स। अब इनका फॉर्मेशन भी किस प्रकार से हुआ है, प्लांट पार्ट्स नीचे सेडिमेंट्स में क्या होते गए, बरीड होते गए, एंड उनके ऊपर सेडिमेंट्स की लेयर टू लेयर आती गई, एंड उन सेडिमेंट्स पे उन प्लांट पार्ट के क्या प्रोवाइडेड हो गए, इम्प्रेशन। सो दे आर व्हाट, दे आर just only impression of, they are just only impression of plant and plant parts on the sediments. ओके, सो दीज आर व्हाट, इम्प्रेशन फॉसिल्स। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास में जो फॉसिल का टाइप है वो हमारे पास में क्या है, ममीफाइड फॉसिल्स एंड व्हाट, क्रस्टेशियन फॉसिल्स। सो द नेक्स्ट फॉसिल इज व्हाट, सो हमारे पास में जो नेक्स्ट फॉसिल का टाइप है वो क्या है, कॉम्पैक्टेशन फॉसिल।
ओके, देखिए इन फॉसिल्स का फॉर्मेशन किस प्रकार से हुआ है, दैट हमारे पास में जो प्लांट पार्ट्स प्रेजेंट थे वो एक दूसरे के ऊपर क्या लगा रहे थे, वर्टिकल प्रेशर, एंड वर्टिकल प्रेशर के परिणाम स्वरूप कौन से फॉसिल्स का फॉर्मेशन हुआ, कॉम्पैक्टेशन फॉसिल्स। ठीक है, ये जो हमारे पास में फॉसिल्स का टाइप है, इनमें प्लांट पार्ट के बीच में जो मैट्रिक्स है, इंटरवीनिंग मैट्रिक्स, वो क्या रहता है हमारे पास में, एब्सेंट। ओके, द नेक्स्ट थिंग इज व्हाट, ये इस टाइप के जो हमारे पास में फॉसिल्स है, इनके थ्रू हम एक्सटर्नल प्लस इंटरनल दोनों ही प्रकार की मॉर्फोलॉजी की क्या कर सकते हैं, स्टडी। सो दे आर व्हाट, कॉम्पैक्टेशन फॉसिल्स, जिसमें हमारे पास में जो प्लांट पार्ट्स है वो एक दूसरे के ऊपर किस प्रकार का प्रेशर लगा रहे हैं, वर्टिकल प्रेशर, वन अगेंस्ट टू व्हाट, अनदर। एंड द नेक्स्ट थिंग इज व्हाट, इसमें प्लांट पार्ट्स के बीच में जो इंटरवेनिंग मैट्रिक्स है वो क्या रहेगा, एब्सेंट। एंड हम बोथ टाइप की मॉर्फोलॉजी का इनसे क्या कर सकते हैं, स्टडी। दे आर व्हाट, कॉम्पैक्टेशन फॉसिल्स। किसके थ्रू इनका फॉर्मेशन हुआ है, वर्टिकल प्रेशर ऑफ प्लांट पार्ट्स one against to another. Okay, and intervening matrix is not present between the what, plant parts. So intervening matrix is not present between the plant parts. ओके, ये हमारे पास में किस प्रकार के फॉसिल है, कॉम्पैक्टेशन फॉसिल्स, जिसमें इन फॉसिल्स का फॉर्मेशन किस प्रकार से हुआ है, बाय वर्टिकल प्रेशर ऑफ प्लांट पार्ट्स वन अगेंस्ट टू व्हाट, अनदर। द नेक्स्ट थिंग इज व्हाट, यहाँ पे इंटरवीनिंग मैट्रिक्स हमारे पास में प्रेजेंट नहीं होगा। एंड द थर्ड थिंग इज व्हाट, यहाँ पे हम एक्सटर्नल प्लस इंटरनल दोनों ही प्रकार की मॉर्फोलॉजी की क्या कर सकते हैं, स्टडी। ओके, सो हमारे पास में जो नेक्स्ट फॉसिल का टाइप है वो हमारे पास में क्या है, एम्बेर। ओके, देखिए इसमें हमें क्या बताया गया, दैट इस टाइप के जो हमारे पास में फॉसिल्स है, देखिए ये हमारे पास में किस प्रकार का फॉसिल है, इम्प्रेशन फॉसिल, जो ओनली जस्ट प्लांट पार्ट का किसके ऊपर इम्प्रेशन है, सेडिमेंट्स के ऊपर। ओके, देखिए ये हमारे पास में एक प्रकार का इम्प्रेशन फॉसिल है। एंड इम्प्रेशन फॉसिल्स में हमने क्या पढ़ा था कि ये प्लांट और प्लांट पार्ट्स के क्या जस्ट इम्प्रेशन है, किसके ऊपर, सेडिमेंट्स के ऊपर। ओके, सो द नेक्स्ट थिंग इज व्हाट, हमारे पास में अब कौन सा फॉसिल है, कॉल बॉल्स। ठीक है, देखिए ये जो हमारे पास में कॉल बॉल्स है, ये किसके फॉर्म में प्रेजेंट रहती है, इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, कोल। ओके, बट एट द टाइम ऑफ फॉसिल फॉर्मेशन ये जो कोल है वो कोल में चेंज ना होकर किस में चेंज हो जाता है, कॉल बॉल्स के अंदर चेंज हो जाता है। ठीक है,
इन कॉलबॉल्स का यूज़ एक्चुअली हम किसकी स्टडी में करते हैं, जियोलॉजिकल पास्ट की स्टडी में करते हैं, ठीक है। द नेक्स्ट थिंग इज व्हाट, ये कॉलबॉल्स जस्ट पेट्रिफिकेशन ऑफ रफली जो सरफेस है उन्हें हम क्या बोलते हैं, कॉलबॉल्स। ओके, नेक्स्ट हमारे पास में जो फॉसिल का टाइप है वो हमारे पास में क्या है, अंबर, AMBER। ओके, ये हमारे पास में जो फॉसिल है इसमें जस्ट क्या है दैट ये हमारे पास में किसके फॉसिल्स है, कॉनिफेरस ट्रीज के फॉसिल्स है। एंड कॉनिफेरस ट्रीज के भी किस प्रकार के फॉसिल्स है, रेजिनस फॉर्म्स है। सो दीज आर व्हाट, रेजिनस फॉर्म्स ऑफ फॉसिल्स of coniferous trees। ओके, सो दिस इज व्हाट एम्बर, जिसमें ये क्या है एक्चुअली जो हमारे पास में कॉनिफेरस प्लांट्स है उनकी कौन सी फॉर्म है, ये रेजिनस फॉर्म्स। ओके, जो हमारे पास में नेक्स्ट फॉसिल का टाइप है वो हमारे पास में क्या है, शूडोफॉसिल्स। शूडोफॉसिल्स, देखिए ये शूडोफॉसिल्स किसी भी प्रकार के फॉसिल्स नहीं है, ये एक्चुअली क्या है, कुछ हमारे पास में रॉक्स है जिनकी जो हमारे पास में स्ट्रक्चर है वो किसकी तरह है, प्लांट्स एंड व्हाट, एनिमल्स की तरह। दैट्स वाई वो किसका हमको इंट्यूशन दे रहे हैं दैट ये क्या है, फॉसिल्स। सो द शूडोफॉसिल्स आर नॉट फॉसिल्स, दे आर जस्ट व्हाट, रॉक विच appear just like what, plants and animal parts। So pseudofossils are, they are not they are just fossil like appearance ऑफ रॉक्स। ओके, अब हमारे पास में जो ये रॉक्स है, इन रॉक्स का फॉर्मेशन तो ऑफकोर्स किसके माध्यम से हुआ है, मिनरलाइजेशन के माध्यम से, ठीक है। सो शूडोफॉसिल्स आर नॉट रियली फॉसिल्स, दे आर व्हाट, जस्ट रॉक्स जिनकी हमारे पास में अपीयरेंस किसके तुल्य है, प्लांट एंड व्हाट, एनिमल पार्ट्स, ठीक है। ये हमारे पास में एक प्रकार का शूडोफॉसिल है। एंड ये जो हमारे पास में शूडोफॉसिल है ये हमारे पास में क्या है, एक शूडोफॉसिल है। एंड ये जो शूडोफॉसिल है ये एक्चुअली क्या है, एक रॉक ही है, ठीक है। एंड इस रॉक की अपीयरेंस किसके तुल्य है, प्लांट एंड व्हाट, एनिमल पार्ट्स, ठीक है। रॉक लुक्स लाइक प्लांट एंड एनिमल पार्ट्स। ओके, तो ये हमारे पास में कौन सा फॉसिल है, शूडोफॉसिल, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास में फॉसिल का टाइप है वो हमारे पास में क्या है, एक्चुअल रिमेन्स। ओके, सो नेक्स्ट टाइप इज व्हाट, एक्चुअल रिमेन्स, ठीक है। ये जो हमारे पास में एक्चुअल रिमेन्स है, एक्चुअली ये वेरी यंग एज ऑफ व्हाट, फॉसिल्स। सो यंग एज ऑफ फॉसिल्स। ओके, द नेक्स्ट थिंग इज व्हाट, ये जो हमारे पास में एक्चुअल रिमेन्स है, एक्चुअली इनका फॉर्मेशन किसके थ्रू हुआ है,
जो हमारे पास में प्लांट की ऐसे स्ट्रक्चर है जो डेसिकेशन के लिए क्या है, रेजिस्टेंट। ओके, सो एक्चुअल रिमेन्स की स्टडी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, थैंक यू।